हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी में एक प्रॉब्लम जो कि कुछ अरसे में चल रही थी, अब वो बहुत क्लियर हो गई है। गौतम गंभीर ट्रबल में नजर आ रहे हैं और उसकी रीजन ये है कि 3 प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेकर गौतम गंभीर ने जो एक इशू क्रिएट किया था और जो एक सिलेक्शन कमेटी के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन था, उसके बाद जो वहां पे आर्गुमेंटेशन हुई, उसमें उस वक्त तो गौतम गंभीर की बात सिलेक्शन कमेटी ने मान ली थी, उन तीनों प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब गौतम गंभीर पे बहुत प्रेशर आ रहा है कि उन तीनों को स्क्वाड में लिया जाए, और प्रेशर इसलिए आ रहा है कि गौतम गंभीर ने जो आर्गुमेंट रेज किए थे वो आर्गुमेंट से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीनों केसेस मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं। पहला केस तो सरफराज खान का है। अब गौतम गंभीर का ये आर्गुमेंट था कि सरफराज की जो टेक्निक है वो ना तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं बाउंसी पिचेस पे, और ना ही वो इंग्लैंड में खेल सकते हैं स्विंग पिचेस पे। लेकिन हमने देखा कि अभी इंडिया ए के लिए सरफराज खान ने कितनी जबरदस्त डोमिनेटिंग इनिंग्स खेली, और गंभीर का यह ख्याल था कि सरफराज को इंडिया के स्क्वाड में भी नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन अजीत अगरकर और सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर्स ने इंसिस्ट करके उनको इस स्क्वाड में सिर्फ इसीलिए रखा था ताकि और जो गौतम गंभीर का ये आर्गुमेंट है इसको टेस्ट किया जा सके कि सरफराज खान क्या वाकई इंग्लैंड में स्कोर नहीं कर सकते। और पहली इनिंग्स में आके सरफराज ने जैसे वहां पे इंपैक्ट क्रिएट किया है, अब गौतम गंभीर बैकफुट में है। और ये चीज तो पहले तय हुई थी सिलेक्शन कमेटी और गौतम गंभीर में कि इंडिया ए की तरफ से जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे फिर उन्हें आपको मेन स्क्वाड में लेना पड़ेगा। हम स्क्वाड को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उनको वहां पे रोक लीजिएगा ताकि अगर प्लेइंग 11 में उनकी जरूरत पड़े तो आप उनको खिला सको। तो अब जैसे सरफराज ने स्कोर किए हैं, अब गौतम गंभीर की वो गुड बुक्स में नहीं है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के साथ की गई जो उनकी निगोसिएशन की बातचीत थी उसके बाद अब सरफराज खान को उन्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। जब वो कल बैटिंग पे आए थे तो अच्छी खासी गेम स्विंग हो रही थी, उसके बाद आके उन्होंने वहां पे प्रिजर्वेंस भी दिखाई, उसके बाद आके फिर उन्होंने काउंटर अटैक भी किया जिससे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, किल किया उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स को। तो एक तो इसमें इशू ये है। दूसरा इशू जो है वो श्रेयस अय्यर का है। देखें, अय्यर का गौतम गंभीर से अभी कुछ दिन पहले जब ये पूछा गया कि उनको क्यों नहीं लिया गया तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी करती है। अब ये कितना बड़ा मजाक है, जैसे कि कोई जानता ही नहीं है कि सिलेक्शन में किसका इनपुट है, किसकी वीटो पावर है। अब गौतम गंभीर जब सिलेक्शन कमेटी में ये बातें हो रही थी कि श्रेयस अय्यर को लिया जाए ना लिया जाए, तो उस टाइम पे श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट जो कुछ आर्गुमेंट बिल्ड किया गया था गौतम गंभीर की तरफ से वो ये था कि उनकी शॉर्ट बॉल पे वीकनेस है, शॉर्ट बॉल वो उस तरीके से खेल नहीं पाते। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ महीने में श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से शॉर्ट बॉल को टैकल किया है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने अटैक किया है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। और पिछले कुछ अरसे में कितनी दफा हुआ है कि वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं, मुझे तो बहुत कम नजर आया कि कभी शॉर्ट बॉल पे वो तंग हुए हों। तो ये वाला जो टेक्निकल एस्पेक्ट गौतम गंभीर उनके अगेंस्ट एक केस बना रहे थे वो तो उन्होंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया हुआ है। और अब आगे जैसे इंग्लैंड की कंडीशंस में जैसे सरफराज का केस फेल हुआ है, तो उस तरीके से फिर अब श्रेयस अय्यर का केस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा जो इशू है वो मोहम्मद शमी के बारे में गौतम गंभीर ने इसलिए नहीं लिया, हालांकि सिलेक्शन कमेटी शमी को भेजना चाह रही थी। गौतम गंभीर का ये केस था कि 8-10 ओवर का स्पेल वो नहीं करवा सकते, वो एक दिन में 18-20 ओवर भी नहीं करवा सकते। तो अब जैसे टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी की जो अप्रोच चल रही है कि 5-6 बॉलर्स के साथ इंडिया जा रहा है, तो उस केस में मोहम्मद शमी से तो आपको 8-10 ओवर करवाने की जरूरत ही नहीं है, आपको उससे दिन में 18 ओवर करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको 4 ओवर के स्पेल में यूज कर सकते हैं, आप उसको दिन में 3-4 स्पेल में यूज कर सकते हैं। वो स्विंग कंडीशन का बेस्ट बॉलर है। और जैसे कि बुमराह को आप लेके जा रहे हो कि वो 3 मैचेस खेलेगा बट स्टिल लेके जा रहे हो, तो मोहम्मद शमी को भी आप 3 मैचेस के लिए ले जाओ। जिस मैच में बुमराह खेले उसमें शमी बाहर बैठ जाए, जिसमें शमी खेले उसमें बुमराह बाहर बैठ जाए। एटलीस्ट कोई एक एक्सपीरियंस बॉलर तो प्लेइंग 11 में हो। तो इसलिए अब मोहम्मद शमी की जो सिलेक्शन है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और उसमें भी गौतम गंभीर के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है और वो जरा डिफेंसिव होते हुए नजर आते हैं।